हेलो एवरीवन, आई एम रिद्धि रॉय एंड यू आर वाचिंग स्काई इज द लिमिट। सो आज के वीडियो में बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे। आपको पता है कल हम लोगों का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी लाइव आए थे और कुछ इंपॉर्टेंट बात किए हैं, तो इसको लेके इस वीडियो में तो डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ सबसे ज़्यादा जो सवाल स्टूडेंट्स अभी पूछ रहे थे, वोट के बाद क्या लॉकडाउन हो सकते हैं, उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मुझे इस टाइम के अंदर लग रहा है वेस्ट बंगाल का सभी यूनिवर्सिटी अपना इवेंट सेमेस्टर ऑनलाइन में लेंगे। इसका किस बेसिस पे बोल रहा हूँ वो भी मैं एग्जाम्पल आपको एक दूंगा। सिचुएशन अभी बहुत ही खराब है, तो मैं आपको अनुरोध करूंगा प्लीज घर से बाहर मत निकलिए अगर बहुत ही कोई इंपॉर्टेंट काम आपका नहीं है। एंड 3 जो बेसिक स्टेप्स है, मास्क, सैनिटाइजेशन एंड सोशल डिस्टेंसिंग, ये आप डेफिनेटली फॉलो कीजिए। तो चलिए ये बोल के वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सो चलिए हम लोग वन बाय वन जान लेते हैं यहाँ पे क्या अपडेट आ रहा है। आप देख सकते हैं सभी आपको लीडिंग न्यूज़पेपर पे ये अपडेट मिल जाएगा। लॉकडाउन शुड बी लास्ट रिजॉर्ट, पीएम मोदीज अपील टू स्टेट्स इन एड्रेस टू नेशन। क्या बोला जा रहा है? एड्रेसिंग द नेशन ऑन ट्यूसडे इवनिंग, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रूल्ड आउट इम्पोजिंग लॉकडाउन इन द कंट्री। मतलब ऑल ओवर द कंट्री अभी लॉकडाउन नहीं होगा, क्लियरली बोल दिया गया है। सेड स्टेट्स टू फोकस ऑन माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स, माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स में फोकस करने के लिए बोला गया है। और यह बोला गया है एकदम लास्ट ऑप्शन लॉकडाउन रहना चाहिए, पहले आप माइक्रो कंटेनमेंट जोन में फोकस कीजिए। एंड नेशन वाइड जो लॉकडाउन हुआ था पहले, वो अभी रूल्ड आउट कर दिया गया है। मतलब नेशन वाइड लॉकडाउन तो अभी नहीं होगा, ये क्लियरली बोला गया है। इकोनॉमी को देख के, स्मॉल बिजनेसेस को देख के, सब किसी का बारे में सोच के, इकोनॉमी के बारे में स्पेशली ये डिसीजन लिया गया है। और भी क्या बोला जा रहा है यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। उसके साथ साथ जो अदर्स अपडेट है वो भी मैं आपको दूंगा, तो सुनते रहिए। यहाँ पे बेसिक जो कल बोला गया है वही डिटेल्स दिया गया है कि प्राइम मिनिस्टर ने क्या बोला है कि हम लोग ये बड़ा फाइट कर रहे हैं तो हम लोगों को सावधानी से रहना पड़ेगा। ये सब वो सब जो बेसिक क्राइटेरिया है वो सब भी बार बार बोला गया है। ये बोला गया स्पेशली कि माइक्रो कंटेनमेंट जोन में फोकस करने के लिए और लॉकडाउन लास्ट रिजॉर्ट रखने के लिए बोला गया है। वन बाय वन जो टॉप पॉइंट्स है वो मैं आपके लिए पढ़ देता हूं, बहुत ही ध्यान से सुनिए, क्योंकि मुझे पता है जितना भी स्टूडेंट्स बाहर का न्यूज़ देख लेते हैं उनको ये स्काई इज द लिमिट का न्यूज़ चाहिए होता है, स्काई इज द लिमिट का अपडेट चाहिए होता है, क्योंकि उनको पता है कि अदर चैनल क्या बोलते हैं, कौन सा चैनल ऑथेंटिक न्यूज़ देते हैं, ये स्टूडेंट्स को पता है। तो चलिए हम लोग जल्दी से जल्दी ये पॉइंट्स देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग जो इवेंट सेमेस्टर का अपडेट है वो भी मैं आपको बोलूंगा। द कंट्री इज वेगिंग अ बिग वॉर एट द मोमेंट, द सेकेंड वेव हैज हिट अस लाइक ए स्टॉर्म बट वी हैव टू गेट पास्ट दिस। मतलब इसको हम लोगों को मतलब आगे जाना पड़ेगा, अभी हम लोगों के पास ये स्टॉर्म के जैसा आ गया है सेकेंड वेव, ये बोला गया है। आई वांट टू एक्सप्रेस माय कंडोलेंसेस टू द फैमिली ऑफ दोज हु हैव लॉस्ट देयर क्लोज वंस, जिनके फैमिली मेंबर गए हैं उनके लिए अभी कंडोलेंसेस भेजा गया है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से। बोला गया है कि ऑक्सीजन सप्लाई के लिए भी काम चल रहा है। उसके साथ साथ सभी फार्मा सेक्टर, सभी प्राइवेट सेक्टर, सभी को थैंक यू बोला जा रहा है जो इतना काम करे इस टाइम के अंदर। डेफिनेटली जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स है उनको भी बोला गया। एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो है ये बोला गया है, आई अपील टू द स्टेट्स टू यूज लॉकडाउन एज द लास्ट रिजॉर्ट एंड फोकस ऑन माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स। आपको मैं बता दूं दिल्ली में, झारखंड में अभी लॉकडाउन हुआ है। एंड उसके साथ साथ महाराष्ट्र भी अभी सोच रहा है कि लॉकडाउन करेगा या नहीं। माइक्रो कंटेनमेंट जोन तो महाराष्ट्र में है, पर लॉकडाउन के बारे में भी सोचा गया है। मतलब क्या बोला गया है, ऐसा नहीं बोला गया कि आप लॉकडाउन नहीं कर सकते, स्टेट्स को बोला गया है एकदम लास्ट ऑप्शन रखिए आपका लॉकडाउन। आप लोग ट्राई कीजिए माइक्रो कंटेनमेंट जोन बना के सब सिचुएशन नॉर्मल करने के लिए। वैक्सीनेशन ड्राइव को और भी बढ़ाइए, पर लॉकडाउन एकदम लास्ट में रखिए। अगर सिचुएशन नॉर्मल ना हुआ, अगर देखें कि बढ़ता ही जा रहा है, आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, तभी लॉकडाउन इंपोज कीजिए, अदरवाइज लॉकडाउन मत कीजिए। ये क्लियरली बोला गया है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से। पर अगर आप वेस्ट बंगाल का बात करें तो वेस्ट बंगाल में भी दिल्ली की तरह, अदर स्टेट्स की तरह भी बहुत ही जल्दी कोविड केसेस राइज हो रहा है। हॉस्पिटल्स में भी ऑक्सीजन, बेड, ये सब कुछ नहीं मिल रहा है, तो बहुत ही सिचुएशन खराब है वेस्ट बंगाल में भी। तो अगर ऐसा ही चलता गया, मैं क्लियरली आपको बोल रहा हूं, अगर ऐसा ही चलता गया तो हो सकता है लॉकडाउन हो, क्योंकि आउट ऑफ कंट्रोल जा सकता है। जिस तरीके से केसेस डेली बढ़ रहा है, 8,000, 7,000, 10,000 केसेस आ रहा है, ऐसा ही अगर चलता गया
तो लॉकडाउन हो भी सकता है। हम लोग प्रे करेंगे कि जल्द से जल्द ये कंडीशन हम लोगों का सुधर जाए। वैक्सीनेशन लेने के बाद स्टूडेंट्स का भी जो वैक्सीनेशन स्टार्ट किया जा रहा है 18 ईयर्स के ऊपर जो है उनका 1 मई से वैक्सीनेशन स्टार्ट होगा। तो मैं बोलूंगा सभी जाके वैक्सीनेशन लेना एंड घर पे रहिए। हम लोग इसको कंट्रोल करना पड़ेगा, अदरवाइज बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होगा एंड अगर आउट ऑफ कंट्रोल हुआ तभी लॉकडाउन हो सकता है। तो चांस कम है, ऐसा नहीं है कि एकदम चांस है आपका। अगर आउट ऑफ कंट्रोल हुआ तभी लॉकडाउन होने के लिए बोला गया, अदरवाइज माइक्रो कंटेनमेंट जोन ये सब करके ही संभालने के लिए बोला गया है। और नेशन वाइड लॉकडाउन आपका नहीं होगा, ये क्लियरली बोला गया है। वोट के बाद लॉकडाउन हो गया नहीं, इसके बारे में मैं फिर से एक बार बता देता हूं। मुझे लग रहा है अगर ऐसा चलता गया तो हो सकता है, चांस है, पर अगर देखा जाए नहीं सिचुएशन कंट्रोल हो रहा है, केसेस धीरे धीरे डाउन हो रहा है मई के बाद से, तो लॉकडाउन आपका नहीं होगा। और मेनली माइक्रो कंटेनमेंट जोन ही आपका किया जाएगा, लॉकडाउन आपका नहीं भी किया जा सकता है। टोटली डिपेंड करता है कि सिचुएशन के ऊपर। अगर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हुआ तभी लॉकडाउन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब चलिए इवेंट सेमेस्टर का जो अपडेट है, इवेंट सेमेस्टर का अपडेट मैं क्यों बोल रहा हूं कि आपका इवेंट सेमेस्टर मुझे लग रहा है सभी यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन में ही लेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। तो चलिए मैं किस बेसिस पे बोल रहा हूं कि मुझे लग रहा है इस टाइम के अंदर आपका इवेंट सेमेस्टर का एग्जामिनेशन भी ऑनलाइन में होगा। पहले तो सिचुएशन देख के मैं बोल रहा हूं, जो केसेस बढ़ रहा है डेली, मुझे नहीं लग रहा है कि जून जुलाई में भी आपका ओपन हो सकता है। जुलाई का एंड करके ओपन होने का चांस एक दिख रहा है, ना अप्रैल में ओपन होगा ना मई में ओपन होगा, जून में भी ओपन होगा या नहीं अभी बोलना पॉसिबल नहीं है। वो डिपेंड करता है कि माध्यमिक एचएस एग्जामिनेशन का क्या किया जाएगा। अगर देखा जाए वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट माध्यमिक एचएस एग्जामिनेशन फिर से पोस्टपोन करके करे जो जून में है, तो एकदम क्लियर हो जाएगा कि जून में भी आपका कॉलेज यूनिवर्सिटी स्कूल्स ओपन नहीं होंगे। और अगर देखा गया कि आपका माध्यमिक एचएस एग्जामिनेशन टाइम में ही हो रहा है, जून में ही हो रहा है, तो हो सकता है आपका जून का एंड करके कॉलेज यूनिवर्सिटी भी ओपन हो। वो डिपेंड करता है, जून का डिपेंड करता है माध्यमिक एचएस का एग्जामिनेशन के ऊपर एक्चुअली, क्योंकि वही फाइनल हम लोगों को बताएगा कि अल्टीमेट सिचुएशन क्या है, स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स 12 लाख 13 लाख स्टूडेंट्स ये एग्जामिनेशन देते हैं, आपको पता है। तो डेफिनेटली हम लोग जून में सोचेंगे माध्यमिक एचएस का सिचुएशन देख के कि क्या हो रहा है। अभी के लिए मई में भी आपका ओपन नहीं हो रहा, मुझे लग रहा है पर्सनली जून में भी आपका ओपन नहीं होगा। तो अगर आपका एग्जामिनेशन सभी यूनिवर्सिटी, पर्सनली मुझे जो लग रहा है कि जुलाई के अंदर ले सकते हैं, क्योंकि मैकआउट का आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैकआउट का ही मैं ओपन किया हूँ, एक नोटिस वो आया है। यहाँ पे क्लियरली स्टूडेंट्स को एनरोलमेंट करने के लिए बोला जा रहा है 24 तारीख के अंदर एंड सेमेस्टर के लिए। तो अभी से ही एनरोलमेंट चालू कर दिया जा रहा है। कोविड-19 पैंडेमिक सिचुएशन का भी बात यहाँ पे किया जा रहा है एनरोलमेंट के टाइम में। तो मुझे पर्सनली लग रहा है कि मैकआउट इस बार भी हो सकता है ऑनलाइन में ले, एंड अदर यूनिवर्सिटीज भी ऑनलाइन में ले सकते हैं। अभी एक चांस मुझे दिख रहा है, क्योंकि बहुत ही जल्दी एनरोलमेंट प्रोसेस भी कंप्लीट किया जा रहा है। क्योंकि आपको पता है कि कुछ दिनों के अंदर ही आपका रिजल्ट भी आउट हो गया था मैकआउट का। मैकआउट जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं, तो हो सकता है ये सेमेस्टर भी मैकआउट ट्राई करेंगे जुलाई के अंदर ही लेने के लिए। तो सभी यूनिवर्सिटी अगर जुलाई में ले तो ऑनलाइन में होने का चांस मैं देख रहा हूं, क्योंकि जुलाई में सिचुएशन इतना भी नॉर्मल नहीं होगा। जो कोविड ग्राफ अभी बढ़ रहा है, आपको पता है पूरा देश में बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा है, 2.5 लाख 1,70,000 2,70,000 ऐसा करके केस बढ़ रहा है। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आपका ऑनलाइन में ही सेमेस्टर होने वाला है, आपका इवेंट सेमेस्टर। अभी तक कंफर्मेशन कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं दिए हैं, तो मुझे जो लग रहा है वही मैं आपको अपडेट दिया हूं। तो वीडियो कैसा लगा टोटल मुझे कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छा लगे तो कर देना लाइक एंड शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना अपनी सभी फ्रेंड जोन में, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, टेलीग्राम ग्रुप्स पे। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत जल्दी नया वीडियो के साथ फिर से आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।